ये मैं आपको ऑथेंटिक खबर दे रहा हूँ। ये खबर जो है वो मलकू ने जो है मलकू वैक्सीन जो भाई हैं उन्होंने जो है वो डिस्क्लोज़ की है कि अजमान पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है और ये बहुत बड़ी खबर है। ये लड़की जिसने जो है ना तमाशा फैलाया हुआ था टिकटॉक लाइव के ऊपर, हमने देखा ये किस तरह जो है ना गालम गलोच करती थी और डबल मीनिंग जो है वो बातें करती थी और गंदी अक़वाल ज़रिए जो है ये लोगों के सामने पेश करती थी। बात करने का मकसद ये है कि जनाब ये गुस्ताखन जो है अब गिरफ्तार हुई है। ये भी देखें एक पॉजिटिव आवाज़ उठाई गई तो उस वजह से ये गिरफ्तार हुई है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए। ये खबर सुन के आपके वाकई दिल में ना एक ठंड सी पैदा हुई होगी और ये ठंड जो है ना मैं समझता हूँ कि इसको ख़त्म करके ही जो है वो ठंड हमारी जो है वो और बरकरार रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेब सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। बड़ी खुशखबरी आपको बताने जा रहा हूँ जनाब। गुस्ताख है वो मालूना जो है वो अब पकड़ी जा चुकी है। दुबई के अंदर अजमान पुलिस ने उनको जो है गिरफ़्तार कर लिया है। ये इस गंदी औरत की तस्वीर आप मुलाहिदा फरमाएं। ये औरत जो है जिसने एक गुस्ताखाना हरकत की थी और उस गुस्ताखाना हरकत की वजह से पाकिस्तान से और ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है वो 10,000 ईमेल्स जो है दुबई हुकूमत को भेजी गई और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर एक्शन होना शुरू हुआ। हमने देखा कि वो जिस तरीके से वो उसने गुस्ताखाना हरकत की तो वो उसके बदले में, और ये मैं आपको ऑथेंटिक खबर दे रहा हूँ, ये खबर जो है वो मलकू ने जो है मलकू वैक्सीन जो भाई हैं उन्होंने जो है वो डिस्क्लोज़ की है कि अजमान पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है और ये बहुत बड़ी खबर है कि जनाब। और खबर ये है कि इसी ही पर्चे के अंदर जो है वो गिरफ़्तार की गई है जनाब। इसके अलावा आपको बताता जाऊं कि पाकिस्तान में भी जो है उसके खिलाफ पर्चा जो है वो काटा जा चुका था और उसके बाद जो है इस औरत के ऊपर जो है अब कार्रवाइयाँ होना शुरू हो चुकी हैं जनाब। मैं उन लोगों को दाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, स्पेशली जो है वो मलकू वैक्सीन है और उसके बाद जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने जो आवाज़ उठाई। बड़ी ज़बरदस्त जो है ना ये मैं समझता हूँ कि कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई जो है वो अजमान पुलिस ने की है, इसको अरेस्ट कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लड़की जिसने जो है ना तमाशा फैलाया हुआ था टिकटॉक लाइव के ऊपर, हमने देखा ये किस तरह जो है ना गालम गलोच करती थी और डबल मीनिंग जो है वो बातें करती थी और गंदी अक़वाल ज़रिए जो है ये लोगों के सामने पेश करती थी। इससे पहले हमने देखा कि ये खातून जो है वो नटर नामी एक शख्स था जो टिकटॉक लाइव के ऊपर जो है वो गंदगी फैलाना शुरू की थी उसने, और ये डबल मीनिंग बातें करते थे और इसके बाद जो है वो इस तरह की जो है वो इन्होंने टिकटॉक को जो है वो बेहुदा कर दिया था कि उसके बाद जो है लोग जो है इसकी तरफ जो है ना इसको देख के आगे जो है वो ये काम करना शुरू हो गया। और हमने देखा पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे जो ना घटिया चेहरे हैं जो टिकटॉक के ऊपर बैठकर जो है वो गंदगी फैला रहे हैं। मैं सलूट पेश करता हूं कि जनाब जिन्होंने ईमेल्स की दुबई हुकूमत को और मलकू वैक्सीन जिसने जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद की और उनकी आवाज़ जो है वो बड़ी समझ लें एक ताकतवर आवाज़ जो है वो बनकर सामने आई। और मेन चीज़ जो है वो ये है कि जनाब अगर इस औरत को इसके ऊपर हाथ ना डाला जाता तो ये कल को और लोग भी करते जनाब। इस वजह से जो है सारे जो लोग जिन्होंने ये ईमेल्स की या मीडिया के ऊपर बैठकर जिन्होंने बात की, उनके लिए ये है कि ये एक आपकी ताकतवर आवाज़ थी। और जब टिकटॉक लाइव के ऊपर जब ये मैच चल रहा था इराना हूर के साथ, इसका जो एक मैच चल रहा था, तो वहाँ पर जो गालम गलोच तक बात आई तो उसके बाद जो है इसने तस्वीर के ऊपर जो है वो आपके सामने हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस की थी, इसने जो है वो ये गंदी हरकत कर डाली थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने टिकटॉक को जो है वो बर्बाद करके रख दिया है। और मैं समझता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ ही नहीं उठाई और वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। कुवैत के अंदर एक लड़का है जिसका नाम दिलावर है, ट्रक ड्राइवर है, वो जो है वहाँ पर बैठ के इसको सपोर्ट कर रहा है। और हमें पहले ये खबर भी मिली थी कि जो है वो ये दुबई से भागने के लिए तैयार हो रही है और इसको जो है वो यूरोपियन कंट्री से किसी कंट्री से असाइलम की जो है वो ये कार्रवाई करने वाली थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये यहाँ पर जो है वो पकड़ी गई और दुबई की हुकूमत को भी जो है ना वो सलूट है कि उन्होंने इसको पकड़ा। जनाब ये बात करने का मकसद ये है कि जो हमारे यहाँ उलमा हजरात बैठे हुए हैं, जो मौलाना साहब बैठे हुए हैं, जो काम उनको करना चाहिए था, तो ये मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स ने ये काम करके दिखाया। यकीन कीजिए कि एक दिल को एक सुकून पहुंचा है। वो लोग जिन्होंने जो है वो पूरी पूरी जिंदगियां जो है वो दीन इस्लाम के लिए लगाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए आवाज़ लाजमी उठाना चाहिए थी उनको, लेकिन आवाज़ नहीं उठाई। पाकिस्तान में एक
पार्टी है जो हर मामले में जो है वो बोल पड़ती है, और वो कभी फ्रांस का मसला हो जाए तो वो फ्रांस के जो है गुस्ताखाना जो खाके उन्होंने बनाया उसके ऊपर बात करती थी, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं नज़र आए। मेरी जो है ना ये रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि जब भी अल्लाह ना करे कोई इस तरह का वाक़या पेश आए तो सारों को जो है वो खड़ा होना चाहिए। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक ऐसा कानून नाफिज किया जाना चाहिए कि टिकटॉक लाइव के ऊपर जो है, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि टिकटॉक लाइव को बंद किया जाए। अगर इसको बंद नहीं कर सकते तो इस तरीके से इसको जो है वो इसकी प्राइवेसी लगाई जाए कि कोई भी बंदा इस तरह की गालम गलोच करता है तो उसके ऊपर जो है ना वो सेंसरशिप लगाई जाए, ताकि वो जो है वो जो यूथ है इसको ख़राब ना कर सके। पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जो है वो हर चीज़ को इसी टिकटॉक की जो लड़ाइयाँ हैं, इसमें डबल जो मीनिंग्स बातें हैं, गंदी अकवाल ज़रिए हैं, उनको देख के जो है ना वो क्या क्या सोचते होंगे, या स्कूल के अंदर जो बातें करते होंगे बच्चे के टिकटॉक लाइव पे ये मसला हुआ ये मसला हुआ। हालांकि इनकी ये उम्र है कि इनका जो दिमाग है ये ग्रोथ का दिमाग है, इस टाइम जो है वो जो जितनी यूथ है ये इनको चाहिए कि ये नई नई रिसर्च करें, कोई नए नए ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें कि जिसके ऊपर पता चले कि ये वाकई जो है ये पाकिस्तान की कौम जो है आगे बढ़ना चाह रही है। वो जो है एनसीसीए के एक अफसर ने ये चीज़ कही थी कि जनाब ये टिकटॉक है या यूट्यूब है ये छोटे बच्चों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात ठीक थी, कई कई हद तक ठीक थी कि जनाब जो लोग हैं वो अब अगर 80 to 90% जो बच्चे थे उन्होंने यही कहा कि जनाब हमने जो है वो टिकटॉकर बनना है, हमने यूट्यूबर बनना है। उसकी रीज़न ये थी कि इस मामले में जो है उनको एक शॉर्टकट नज़र आ रहा था कि शॉर्टकट के ज़रिए से हम कोई चीज़ बना लेंगे, हम जो है वो गाड़ियाँ ले लेंगे, घर ले लेंगे, क्योंकि इन इन्फ्लुएंसर्स ने, इन यूट्यूबर्स ने ये चीज़ शो करवाई थी जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं करवानी चाहिए थी। शो मेड करवाना ये जो है वो बाद में इन यूट्यूबर्स के ऊपर जो है वो एक बड़ा फंदा भी गिरा इनके ऊपर। बात करने का मकसद ये है कि जनाब ये गुस्ताखन जो है अब गिरफ्तार हुई है, ये भी देखें एक पॉजिटिव आवाज़ उठाई गई तो उस वजह से ये गिरफ्तार हुई है। क्या मलकू वैक्सीन जो है या जिन लोगों ने इसके ऊपर FIR करवाई, क्या उन्होंने अपना नाम जो है वो शो कराया, नहीं कराया, या जो है वो इस तरीके से करवाइयाँ आगे कर रहे हैं, या एक 10,000 जो ईमेल्स की गई हैं उनमें भी तो काफ़ी सारे लोगों का नाम तो नहीं आया, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने आवाज़ तो उठाई, उन्होंने उनके दिल के अंदर एक ये जज्बा तो था। ये जो हरकत थी ये बेसिकली यकीन कीजिए कि मुसलमानों को हर्ट करने के लिए की गई थी। कि मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जो है वो बाहर के ममालिक जो फंडिंग करते हैं इस मामले को लेकर के किसी न किसी तरीके से जो है वो दीन इस्लाम का जो है नाम ख़राब हो, और वो इस वजह से करते हैं ताकि जो है वो यहाँ पर इस तरीके के कोई मामलात ख़राब हों, और वो बेसिकली टिकटॉक के ऊपर जो लोग गिफ्टिंग करते हैं या जो लोग जो है वो इनको तोहफे तवाइफ भेजते हैं, ये लोग कौन है आखिर, इनके पीछे कौन है, ये प्रोपेगेंडा करने वाले कौन लोग हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। अगर देखें एक चीज़ कन्फर्म है कि जो गुस्ताख का दोस्त है वो भी गुस्ताख है जनाब, ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तानियों के दिल में, मुसलमानों के दिल में इस चीज़ को लेकर काफ़ी गम गुस्सा भी किया गया, और ये गम गुस्सा वाकई जायज़ भी था। अगर ये चीज़ ना की जाती तो यकीन कीजिए कि ये बाद में भी ऐसी हरकतें करती, और इससे पहले इसने न जो है वो नौज़बिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर वो इस तरह आगे जो है ना गालियाँ जो है वो बकने की कोशिश की थी, और इसको किसी ने नहीं रोका था। इस गुस्ताखन को, सूफ़ी गुजरातन को किसी ने नहीं रोका था, जिस वजह से ये सारा मामला जो है वो आज यहाँ तक पहुँचा। अगर उसी टाइम ही इसको नकेल डाल दी जाती तो मैं समझता कि आज ये मामला पेश ना आता। और अभी दुबई की जो पुलिस, अजमान पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है, ये बेसिकली इस वजह से ही गिरफ्तार हुई है, इसी FIR के ऊपर ही गिरफ्तार हुई है। आप लोगों ने जो 10,000 से ज़्यादा ईमेल किए हैं उस वजह से ही गिरफ्तार हुई है, अदरवाइज़ ये गिरफ्तार ना होती, ये बाहर भाग जाती और किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में चली जाती। फिर जो है वहाँ पर जाकर इसने और फसाद करना था और इसी तरह की बातें करनी थी, जो कि फिर बाद में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे होती। बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए। ये खबर सुन के आपके वाकई दिल में ना एक ठंड सी पैदा हुई होगी, और ये ठंड जो है ना मैं समझता हूँ कि इसको ख़त्म करके ही जो है वो ठंड हमारी जो है वो और बरकरार रहेगी। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, और सूफ़ी गुजरातन के ऊपर जो है वो आप आवाज़ उठाते रहें, और इस तरह के जो नासूर हैं इनके ऊपर आप आवाज़ उठाते रहेंगे तो यकीन कीजिए कि ये मर जाएंगे, खुद ब खुद मर जाएंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।